हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के सेशन में। मैं आज लेकर आया हूं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होने वाले हैं। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? साथियों, आपको बताना है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। नेक्स्ट, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, आपको बताना है जो तिलवाड़ा का मल्लीनाथ है मंदिर वो किस नदी के तट पर है? बाड़मेर में है। तो साथियों, किस नदी पर है? लूणी नदी पर है। इसका राइट आंसर है लूणी नदी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताएं। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? साथियों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपको बतानी है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में है। अगला, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? आपको बताना है जो पर्वतसर नागौर जो पर्वतसर का मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो साथियों, पर्वतसर का पशु मेला तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? आपको बताना है अलवर चित्र शैली से कौन सा चित्रकार संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जमुनादास, ऑप्शन बी बक्साराम, ऑप्शन सी नानक राम, ऑप्शन डी नंदराम। आपको बताना है कौन सा अलवर शैली से संबंधित नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है नानक राम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिएगा। मैं रोज़ाना ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, आपको अपनी तैयारी को परखना है। लोक देवता तेजाजी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है जो लोक देवता तेजाजी है उनका समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, ऑप्शन ए खरनाल, ऑप्शन बी पनेर, ऑप्शन सी सुरसुरा, ऑप्शन डी पर्वतसर। तो इनका समाधि स्थल है वो सुरसुरा आपके अजमेर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है वालरा नृत्य। ग्रासियों का नृत्य है वालरा नृत्य। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। आपको बताना है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य किसे कहते हैं। तो साथियों, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? जी हाँ, आपको बताना है जो बांसवाड़ा की मानगढ़ धाम पहाड़ी है वो किस समुदाय से संबंधित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है भील जनजाति यानी भील समुदाय से संबंधित है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम। रिमझोल नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? जी हाँ, रिमझोल आभूषण कला संस्कृति से उठाया गया क्वेश्चन है साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आभूषणों से हर भर्ती में। तो इसका राइट आंसर है पैर। जो रिमझोल नामक आभूषण होता है वो पैर में पहना जाता है। इसका राइट आंसर है पैर। मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली है। जो मारवाड़ी बोली है उसके बाद सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? आपको बताना है मारवाड़ी की सेकंड हैंड बोली यानी मारवाड़ी के बाद किस बोली को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है यानी बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है यानी महत्वपूर्ण बोली है मारवाड़ी के बाद। अगला, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है यानी किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय है? तो साथियों, पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। राजस्थान में नागरिक प्राचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? जी हाँ, आपको बताना है नागरिक प्राचारिणी सभा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 1934 में शुरुआत की गई थी। अगला, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यकृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन साहित्यकृति उसके लेखक कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए नरपति नाले, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी दलपत विजय, ऑप्शन डी श्यामल दास। जी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए अपना उत्तर। तो इसका राइट आंसर है जय सिंह। जी हाँ, जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह।
राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है, यानी सूर्य नगरी कहा जाता है? किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? तो साथ ही सूर्य नगरी सभी को पता है जोधपुर को कहा जाता है। अगला, राजस्थान का औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? इस लाइन में साथियों डबल क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी एक तो ये हो रहा है कि राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा है? औद्योगिक शहर कोटा है, और वो कोटा किस नदी के तट पर है? चंबल नदी के तट पर। इसका राइट आंसर क्या है? चंबल। अगला, लाख का सर्वाधिक काम कहाँ होता है? आपको बताना है लाख का सर्वाधिक काम किस जिले में होता है? तो साथियों लाख का सर्वाधिक काम है वो जयपुर जिले में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला, 21वीं सदी का सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है सास बहू का मंदिर किस जिले में है? तो साथियों सास बहू का मंदिर है वो उदयपुर है, उदयपुर के नागदा में। नागदा कहाँ है? नागदा में। अगला, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? आपको बताना है 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों 1857 में कोटा का नेता मेहराब खान था। इनके साथ एक और नाम आता है जय दयाल। दोनों ने मिल कर के कोटा विद्रोह का मतलब प्रतिभार संभाला था, यानी कोटा विद्रोह के नेता थे ये। भारत का मक्का किस शहर को कहा जाता है? आपको बताना है भारत का मक्का। इस क्वेश्चन को आप भारत जीके में भी ले सकते हो, राजस्थान में भी है ये। तो भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। तो साथियों आज के 20 क्वेश्चन पूर्ण हो गए हैं। आप सभी ने क्लास को अच्छे से देखा। बने रहिएगा चैनल पर, मैं रोज़ाना ही ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।